नमस्कार। राम राम सा। खम्मा घणी काई हालचाल है जीवड़ा थाका। आशा और उम्मीद करूं कि मेरे सभी पढ़ाई के शौकीन जीवड़े बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। लंबे टाइम के बाद में आपा की मुलाकात हुई है और आशा और उम्मीद करूं कि ते सगड़ा बढ़िया हो, मौज में हो। मौज में तो किंका जीवड़ा हालत खराब है। बढ़तिया आवे को नहीं, आवे जिका में पेपर आउट हो जाते हैं। अब देखो, राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती में कांग्रेस की पिछली सरकार में घोटाला हुआ था, आपको पता है, बहुत बड़ी धांधली हुई। जिसमें से जांच में पाया गया कि 859 में से 550 जो थानादार है वो फर्जी पाए गए। अभी देखो, एसओजी की जो टीम है वो जांच कर रही है, भजनलाल भजन काके की सरकार यहाँ पर जांच करवा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस जांच के अंदर बड़ा खुलासा हुआ है, आपको पता होगा कि जो यहाँ पर थानेदार बने हैं फर्जी। वैसे पहली वाली भर्तियों में भी सारे थानेदार लगभग आपको 70-80% थाना पुलिस थानों में फर्जी थानादार ही मिलेंगे, हैं पैसे देकर लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा धांधली इसी भर्ती में होती है, या तो फर्स्ट ग्रेड टीचर या सब इंस्पेक्टर की भर्ती। तो वापस जब इनका ट्रेनिंग सेंटर में वापस जब इनका पेपर वहां पर करवाया गया, जो पेपर उस टाइम हुआ था वही पेपर वापस करवाया, तो इनके 40% नंबर नहीं आए। और अब कई थानेदार ऐसे हैं जो डर के मारे क्या कर रहे हैं, उन्होंने किताबें मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन किताबें खरीद रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर भी, ताकि वापस एसओजी ने यदि पेपर ले लिया तो पकड़े जाएंगे। कईयों को तो उनका परीक्षा सेंटर का ही नहीं पता कि परीक्षा सेंटर आया कहाँ पड़ता। एक थानेदार तो ऐसा है जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहा है, वो पहले तैयारी वैयारी कुछ नहीं करता था। सूरत के अंदर, गुजरात में सूरत है, वहां पर कपड़े की दुकान में काम करता था। पेपर हाथ आ गया और नौकरी लग गया, थानेदार की ट्रेनिंग कर रहा है। और यहाँ पर ये मेरे युवा साथी रो रहे हैं बेचारे, पढ़ाई कर करके अंधे हो गए, बाल उड़ गए सिर के हैं। रो रही है पब्लिक, आपको शर्म नहीं आती यार इस भ्रष्ट सरकार को। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, सारा सारा सिस्टम आपका खत्म हो चुका है। और नई भर्तियां आ नहीं रही है, प्रदेश का युवा रो रहा है बेचारा। एक देखो नई भर्ती, बड़ी भर्ती, जिसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज और अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बड़ी भर्ती जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द भजनलाल शर्मा की जो सरकार है ये बेरोजगारों को राहत देगी और इस भर्ती के आवेदन वो शुरू होंगे। देखो, प्रदेश में 21,959 चपराशियों के पद खाली पड़े हैं। स्कूलों की सफाई शिक्षकों के भरोसे ही है। शिक्षक कौन सी सफाई करते हैं रे, भगवान के भरोसे ही है। शिक्षक किसा है, स्कूल में साफ सफाई की काम शिक्षक है वो बच्चों से करवा रहे हैं कि भाई करो आप सफाई। शिक्षक कौन से करते हैं? अरे शिक्षक थोड़ी करते हैं, हम नहीं करते हैं, बच्चों से करवाते हैं। चपरासी यही नहीं है, चपरासी नहीं, हालत खराब पड़ी है। चपरासी की भर्ती राजस्थान में कब आई थी? जब मेरा जन्म हुआ था ना, उस समय मेरे जन्म के खुशी में सरकार ने उस समय चपरासी की भर्ती निकाली थी। आज वो सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद जो आश्रित उनके परिवार के लोग हैं उनको ही लगाया जा रहा है। पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा रहा है। देखो, 4,902 स्कूलों में, स्कूलें कितनी है जिनमें पद खाली है? 4,902 स्कूलों में चतुश्रेणी कार्मिकों के 1,338 पद स्वीकृत है, इनमें से 1,253 पद रिक्त है। पूरी देखो जानकारी, कितने पद खाली है और क्या सिस्टम है, कितनी भर्ती आने वाली है। जल्द से जल्द आएगी, आप चिंता ना करें। अब मैं जयपुर आ चुका हूँ, राजधानी में है, पास में बैठा हूँ मुख्यमंत्री आवास के, चिंता मत करो। शिक्षा विभाग में प्रदेश भर में चतुश्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत 27,494 पदों में से 21,959 पद व जमादार के स्वीकृत, जमादार के देखो कितने, 444 पदों में से 326 पद अभी रिक्त है। इस कारण सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की वजह सफाई व्यवस्था पूरी पटरी पर आ चुकी है, बिगड़ चुकी है। सरकारी स्कूलों में चतुश्रेणी कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले अधिकांश पद रिक्त होने से स्कूलों में सफाई से लेकर घंटी बजाने का काम करने वाला कोई और नहीं है। अरे स्कूल में झाड़ू लगाना, सफाई करना, स्कूल में मास्टरों के लिए चाय बनाना, इसके अलावा जो घंटी लगाने के काम है, घंटी बजाने का टाइम, ये सारे के सारे कौन कर रहे हैं? स्कूल के बच्चे ही कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा पढ़ाई को है बेचारा हूँ, किताबों को बोझ को उठे है। ऐसे में राज्य के हजारों स्कूलों में शिक्षकों को मजबूरी में ये काम करने पड़ रहे हैं। तो कई विद्यार्थियों से ये काम करवाया जा रहा है। शिक्षक तो कौन से कर रहे हैं? स्टूडेंट ही कर रहे हैं बेचारे, विद्यार्थी कर रहा है। पद रिक्त होने से स्कूलों में विभाग द्वारा भेजी हुई मांगी जाने वाली डाक लाने ले जाने में, स्कूल जो डाक आती है स्कूल के अंदर कोई भी, है ना, स्कूलों में कक्षा कक्ष कार्यालय की सफाई तथा प्रार्थना, कालांश, लंच व छुट्टी की घंटी बजाने तक के काम या तो शिक्षक खुद कर रहे हैं या फिर बच्चों से करवाना मजबूरी बन गया है। नई भर्ती को लेकर सरकार ने कई बार घोषणा कर चुकी है। सरकार घोषणा कई बार की, कांग्रेस सरकार तो हर अशोक गहलोत 5-6 महीने से घोषणा कर देता था, साल में 2 बार,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन विद्यार्थियों व शिक्षकों को अभी तक राहत नहीं मिली है। बाड़मेर और बलोत्रा जिला में 4,902 स्कूलों में स्वीकृत 1383 पदों में से 1253 पद रिक्त है। साथ ही जमादार के 7 पद और 7वें रिक्त है। ये तो देखो पहले का आंकड़ा है। नई जो स्कूलें बनी है, महात्मा गांधी वाली इंग्लिश मीडियम भी चलाई गई है, तो यदि टोटल और नई यदि पदों का देखें तो लगभग 30,000 पद आपको प्रदेश में खाली मिलेंगे, है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर है। शिक्षा विभाग में 21 वर्षों से चतुश्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, 21 साल से नहीं हुई। दूसरी ओर राज्य सरकार हर वर्ष नए स्कूल खोल रही है और इससे स्कूलों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है और नियुक्तियों के नाम पर केवल मरे हुए जो राज्य कर्मचारी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके आश्रितों को दी जाने वाली नियुक्तियां ही चतुश्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का एकमात्र रास्ता रहा है। जबकि इतने बड़े विभाग में हर वर्ष सैकड़ों चतुश्रेणी कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर भी भर्ती नहीं आ रही है। राज्य के सबसे बड़े शिक्षा विभाग में चतुश्रेणी कर्मचारियों के 80% पद रिक्त होने के बावजूद राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती नहीं की जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों में कक्षा कक्ष, कार्यालय, मैदान, शौचालय, देखो स्कूलों के जो कमरे हैं, इसके अलावा जो ऑफिस कार्यालय है, मैदान है, इसके अलावा जो शौचालय है, इन सब की सफाई और इसके साथ में घंटी बजाने का काम ये सारे के सारे कौन कर रहा है भाई? स्टूडेंट कर रहे हैं, बेचारे हैं, बच्चे कर रहे हैं स्कूल के अंदर। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो मैं पिछले 1 साल से उठा रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार ने एक बार हमारी बात मानी भी थी, अशोक गहलोत ने, लेकिन भर्ती नहीं निकाली। क्यों रह जाओ, मरने दो। मैं नई बीजेपी की सरकार से यही मांग करता हूं भजनलाल जी से कि आप ये भर्ती निकालें लगभग 25,000 पदों पर, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, स्कूलों के अंदर रोजगार मिलेगा, है ना। ये और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राहत मिलेगी, स्कूलों की साफ सफाई भी होगी, कंडीशन भी ठीक होगी और भी बहुत सारी इसमें मदद मिलेगी लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल सकेगा। सबसे बड़ा इस भर्ती में एक मुद्दा ये उठ रहा है कि भाई इसके अंदर योग्यता क्या रखें, योग्यता क्या रखें भर्ती को लेकर, क्योंकि अब इसमें पेपर होगा। ये पिछली बार भी कई बार इस भर्ती को लेकर हमारी बात उठी थी, तो सरकार ने पेपर करने की बात की थी। पहले तो देखो ये भर्ती डायरेक्ट होती थी लॉटरी वोटरी से या ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पर। इस बार इसमें देखो एग्जाम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 25,000 पदों पर यदि भर्ती आती है तो इस भर्ती के अंदर ये निश्चित है कि फॉर्म आपके 10 लाख तो कम से कम भरे जाएंगे, और ज्यादा मैं बात करूं तो 18 लाख, 10 से 18 लाख के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। तो इतनी पब्लिक का लॉटरी करवाना भी सिस्टम पूरा नहीं होगा, और ना इंटरव्यू या प्रैक्टिकल के आधार पर। लॉटरी होगी, इंटरव्यू होगा तो फर्जीवाड़ा ही होगा, आपको पता ही है। तो इसमें पेपर ही करवाया जाएगा। योग्यता या तो इसमें देखो 8वीं पास रहेगी, पहले 5वीं पास थी, पहले तो अनपढ़ भी लग गए थे उस टाइम, तो पहले तो 5वीं की फर्जी मार्कशीट बना के लग गए थे लोग। अब इसमें या तो 8वीं पास रहेगी या 10वीं पास रहेगी। चपरासी की भर्ती है तो 8वीं पास ही रहेगी मेरे हिसाब से। फिर हम सरकार से मांग रखते हैं, देखिए सरकार क्या करती है, हम इसको प्रस्ताव हम भेजते हैं, आगे नोटिस भेजते हैं, है ना, विज्ञापन देते हैं। आपकी क्या मांग है इस भर्ती में, क्या योग्यता रहनी चाहिए और किस अकॉर्डिंग ये भर्ती होनी चाहिए, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और निश्चित तौर से इसी साल 2024 में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।